नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 7 और आज जनपद शामली के कस्बा थाना भवन के रतन पैलेस में आयोजित आज़ाद समाज पार्टी के बूथ सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। आज़ाद ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है, जब तक किसानों को उनका पूरा हक और मेहनत की कमाई नहीं मिलेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में पार्टी की जीत निश्चित है। अपने भाषण में बोलते हुए आज़ाद ने संगठन की मजबूती और अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही उनकी ताकत है और उनकी सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ऐसा अनुरोध किया कि जिससे संगठन या साथी को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई कार्य न करें। उस तारीख में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। हम आज शाम तक कल तक उसको फाइनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। हम एक बड़ी निमंत्रण अपने परिवार को भेज रहे हैं और मैं आपको भी निमंत्रण देने के लिए आया हूं, शामली के मेरे परिवार के लोगों, कि आपके नजदीक मुजफ्फरनगर है। अगले महीने में हम लोग एक रैली वहां कॉल कर रहे हैं, एक मीटिंग वहां कॉल कर रहे हैं और मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे पास तो जो कुछ है वो आप ही लोग। ना मेरे पास मैं आपके गाड़ी भेज सकता, ना ट्रैक्टर भेज सकता, ना बस भेज सकता, ना खाना भेज सकता, ना शराब भेज सकता, ना कुछ और भेज सकता, ना मेरे पे ये है, ना मैं कभी भेजूंगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके लिए जन्मा हूं, आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा। शामली जिले में आज़ाद समाज पार्टी का जो जिला का नेतृत्व वो लंबे समय से मेहनत कर रहा है। पिछली बार भी उनका प्रयास रहा, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में वो चाहते थे कि मैं आप कैसे लड़ाऊं, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा कि इस बार पार्टी 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ती है। अब वो तृतीय पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए मैं आया था। मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा बूथ सेक्टर का संगठन तैयार किया है। उनके जिला मंडल की कमेटियां, प्रदेश के जो सीनियर लोग हैं वो अच्छी तरह से यहाँ काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी शक्ति यहाँ बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब जो तीसरे पंचायत चुनाव होगा, जिसको हम लोग 2027 में सेमीफाइनल कह रहे हैं, उसमें मेरा विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी तीसरे पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जिले में बनेगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोट है किसान का, मेरा, मजदूर का, गरीब समाज का, वो उसका विश्वास आज़ाद समाज पार्टी की तरफ था और बन रहा है। जिस तरह से पार्लियामेंट में हम सभी क्षेत्रों के आवाज पर सभी लोग उठा रहे, तो और बन रहा है। तो नया नारा अब ये आया है कि पांव पांव चलो, गांव गांव चलो, चलो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर, यानी कि घर घर जाके अलग जगानी है, लोगों को जागरूक करना है धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की तरफ, जिससे गरीबों के जीवन में बदलाव, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छा रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को घर पे रोजगार मिले, किसानों को उनकी फसल का दाम मिले। तमाम चीजें सुनिश्चित करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी काम करती है। बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव को लेकर जब बिहार जाऊंगा तो बिहार में, अभी बिहार नहीं जा रहा हूँ, अभी उत्तर प्रदेश में। बिहार में हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। प्रदेश की कमेटी ने वहाँ की परिस्थितियों को देखते वोट में बंटवारा अलायंस किया है और मैं जाऊंगा जब जाके आपको ज्यादा अच्छी स्थिति बता दूंगा। धन्यवाद। सर, किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, नौकरियों की बात की, कई दावे किए जो गांव गांव जाके कार्यकर्ता करेंगे, क्या कुछ वायदे किए गए? देखिए, वादे नहीं है, ये इरादे, मजबूत इरादों के साथ हम लोग उतरे, क्योंकि मैं इस पट्टी में जन्मा हूँ, इस मंडल का ही हूँ मैं, और मैंने देखा किस तरह मेरे क्षेत्र को परेशानी का सामना करना पड़ता है। घर से आदमी निकलता है और हाईवे तक आने तक उसका चेहरा ऐसा हो जाता है, धूल मिट्टी में सन जाता है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के हाल खराब है, बिजली की बड़ी बड़ी लाइन जारी, कई बार लोगों की जान जाती है, कोई पूछने वाले। स्कूलों के हाल खराब है, अस्पतालों के हाल खराब है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे। अग्निवीर लाके जो नौजवानों के अंदर शक्ति थी पश्चिम की देश सेवा करने की, आर्मी में जाने की, वो टूट गई। सीआरपीएफ के जवान, तमाम जो है कर्मचारी, पुरानी पेंशन नीति का लाभ नहीं मिल रहा, सब परेशान है। हम सारे मुद्दों को देख रहे हैं, अच्छा काम करेंगे। आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माताओं बहनों का उनको वेतन वृद्धि कराएंगे। पीआरडी और जो जवान हैं होमगार्ड के, उनके वेतन की वृद्धि कराएंगे। ग्राम पंचायत सहायक है, रोजगार सेवक, उनके वेतन की वृद्धि कराएंगे। और जो पुलिस के जवान है उनकी 8 घंटे की ड्यूटी कराएंगे, सप्ताह में एक छुट्टी कराएंगे, बोर्ड स्कीम खत्म करा के वेतन विषमता दूर करेंगे। एक अच्छा समाज बनाएंगे, जो एक अच्छे प्रदेश की जो उसका संकल्प है उसको पूरा। कानून व्यवस्था को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए हैं? डूब गई है अभी, तो निकालेंगे।